अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ शेख ज़ुबान सऊदी अरब तबुक से, और आज जो है हम कुछ इस्लामिक हिस्ट्रिकल प्लेसेस की जो है विज़िट करने जा रहे हैं, जिसमें से एक मकना और अलबदा के नाम से वो जगह हैं। और तकरीबन ये मकना जो है ये तबुक सिटी से है 250 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। मकना जो है वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ मौज़ज़ात हैं, तो उस मौज़ज़ात के बारे में आप लोगों को वहीं चल के बताऊंगा, उस जगह की विज़िट भी करवाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को डिटेल्स भी दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हम पहुंच गए हैं मकना, और यहाँ पर जो है वो 12 चश्मे मौजूद हैं, और यहीं पर ही बनी इसराइल कौम रहा करती थी। और इसी के साथ आप लोगों को दूर समंदर नज़र आ रहा होगा, इस समंदर को कहा जाता है रेड सी। चलें अब आप लोगों को मैं नीचे चल के बाकी सारे जो चश्मे हैं वो दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये है पहला चश्मा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसी के आगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये है दूसरा चश्मा, और इसी के साथ में और थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे ये है तीसरा चश्मा, और ये है चौथा चश्मा, और इसी के आगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये है पांचवा चश्मा। और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर है छठा चश्मा, ये थोड़ा सा छोटा चश्मा है, ये है छठा चश्मा। और इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर है सातवां चश्मा। ये है सातवां चश्मा, ये भी छोटा चश्मा है। और इसी के आगे है एक चश्मा, यहाँ पर है वो थोड़ा बड़ा चश्मा, इसमें से पानी भी तेज़ आ रहा है। एक ये चश्मा, और इसी के साथ आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा ज़मीन पे ये जो मिट्टी उठ रही है जहाँ से, तो यहाँ पर भी 2 से 3 चश्मे और भी हैं। और आगे भी देखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है चश्मे और ज़्यादा नज़र आ नहीं रहे। हम ऊपर की साइड पे जाके दूसरी साइड पे देखते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है वो चश्मे। अच्छा, तो यहाँ पर भी एक चश्मा है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं चश्मा, ये है एक चश्मा। यहाँ पर भी तकरीबन 2 चश्मे एक साथ हैं। तो ये सारे चश्मे जो हैं, सारे चश्मों का पानी मिलके ये ऊपर की साइड पे जा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जा किस तरह रहा है पानी ऊपर की साइड पे, जबकि प्रेशर इतना नहीं है पानी का, लेकिन फिर भी जो है ये ऊपर की तरफ पे पानी जा रहा है। मैं आगे चल के आप लोगों को सही से दिखाता हूँ। ये देखें, ये है पीछे से पूरे 12 चश्मे मिलके जो पानी उनका यहाँ से आ रहा है, ये पानी जा रहा है ऊपर की साइड पे, ये ऊपर चढ़ान है, ये ऊपर की साइड पे पानी जाके वो सामने पानी जमा हो रहा है। मैं आप लोगों को वहीं चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, पानी का प्रेशर इतना नहीं है, बहुत स्लो है पानी, लेकिन पानी जा ऊपर की साइड पे रहा है। ये देखें, यहाँ पर जो है ये पानी सारा जमा होता है 12 चश्मों का,
और यहाँ पर इन्होंने इसकी पाइप लगाया हुआ है, वो आगे की तरफ जाते हैं पूरे बागीचे में पानी वगैरह सब पौधों वगैरह को देने के लिए। इसमें देखें पानी में छोटी छोटी फिश भी हैं। हाँ, तो आप लोगों को मैंने 12 चश्मे जो दिखाएँ, इस 12 चश्मों के पीछे जो हिस्ट्री है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, एक बनी इसराइल कौम। तो उनके जो थे टोटल 12 कबीले थे। तो आपस में जो इन कबीलों की जो लड़ाई झगड़े होते थे पानी के ऊपर, कि वो पानी के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। तो हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी आसा जो है पत्थर पे मारें। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा मुबारक पत्थर पे मारी तो वहाँ से 12 चश्मे फूटे पानी के। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर कबीले को बता दे कि किस कबीले का कौन सा चश्मा है। तो इसी तरह 12 कबीलों को 12 चश्मे बांट दिए गए ताकि आगे जाके लड़ाई झगड़े ना हो उनके। तो ये इसके पीछे हिस्ट्री है। अब मैं आप लोगों को जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे वो कबीले रहा करते थे। और ये पीछे की तरफ जो है मैंने आप लोगों को 12 चश्मे दिखाएँ, और हम इन चश्मों की आगे की साइड पे जा रहे हैं जहाँ पर वो बनी इसराइल कौम रहा करती थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर ढलान जा रही है नीचे की साइड पे, ये सामने। तो यहाँ पर जो है वो 12 कबीले रहा करते थे जो बनी इसराइल कौम जिनको कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यहाँ नीचे रहा करती थी। तो अब यहाँ पर जो भी कुछ था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और अब हम चलते हैं सी साइड की तरफ। तो यहाँ है वो समंदर जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, जिसे कहा जाता है रेड सी। अब ये है तो ब्लू कलर का, लेकिन कहा जाता है इसको रेड सी। और इसी समंदर के बिल्कुल लास्ट में जो है पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इस थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ इस पहाड़ को। तो ये जो पहाड़ है ये सऊदी अरब का बॉर्डर है, और इस पहाड़ की बैक साइड पे जो है वो लगता है मिस्र। चलें फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो यहाँ पर चश्मे हैं 12 चश्मे, यहाँ से हम जा रहे हैं अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती में। उनकी बस्ती पर भी उनकी कौम पर भी अज़ाब आया था अल्लाह का। तो अब वहाँ जाके आप लोगों को वहाँ की डिटेल भी दूँगा, और वहाँ की जो है जो भी मतलब जो अज़ाब आया था और जहाँ रहते थे वो लोग, उस जगह के बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हम पहुंच गए यहाँ पर अलविदा, जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है और उनकी कौम यहाँ पर रहती थी, जो कि कौम मदियन कहा जाता है जिसको। तो चले मैं आप लोगों को उनके घर वगैरह, जहाँ पर ये लोग पहाड़ों के अंदर किस तरह से रहते थे, किस तरह से इनके घर बने हुए हैं, सर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड पे पहाड़ों पर। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है पहले नहीं हुआ करती थी। पहले के लोग किस तरह से चढ़ते थे ये तो नहीं पता है। ये सीढ़ियाँ अभी बनी हैं और ये ऊपर आ गए हम। यहाँ पर ही देखें पहाड़ के अंदर जो आप लोगों को गेट नज़र आ रहे होंगे किस तरह से गेट बने हुए। तो सबसे पहले हम इस वाले गेट पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से अंदर इन लोगों के रूम्स वगैरह बने हैं। अच्छा, तो ये आ गए हम फर्स्ट रूम में, और यहाँ पर अंदर से किस तरह से ये पार्टीशन है, क्या क्या बना हुआ है अंदर। ये बना हुआ है, ये रूम है, और इसी के अंदर ये दूसरा भी रूम है, और ये तीसरा भी। ये रूम ही होते हैं इन लोगों के, पता नहीं क्या रहते थे इसके अंदर, क्या सामान रखते थे, वल्लाहु आलम। और एक ये है। अब इसके अंदर देखिए एक कब्र की तरह बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या रखते थे, मुर्दों को रखते थे या ख़ुद रहते थे, अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये रूम है पूरा टोटल। इसके अंदर इस तरह से पार्टीशन बने हुए। उसकी छत बहुत नीचे है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा सर लग रहा है छत पे। ये 6 फुट के करीब है। ये है सारे रूम्स वगैरह। इस रूम के लेकिन अंदर की साइड पे भी अंदर भी स्पेस है बहुत, लेकिन अंधेरा बहुत है, कुछ नज़र नहीं आ रहा अंदर सही से। इस रूम में बस यही सारे पार्टीशन बने हुए। अब ये भी रूम, इसमें भी स्पेस ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। अब ये छत देखें कितनी नीचे है, मतलब सर लग रहा है इस पर। और अब चलते हैं हम ये दूसरे वाले रूम की तरफ।
जहाँ पे वहाँ पर भी देखते हैं उस तरह वहाँ पर किस तरह से रूम बने हुए। ये आ गए हम सेकंड वाले पे और इसके अंदर चल के देखते हैं किस तरह से रूम्स हैं। अच्छा, ये इनके रूम हुआ, ये भी पार्टीशन बने हुए, ये बने हुए कब्र की तरह। अब ये यहाँ पर क्या करते थे, ये रहते थे, सोते थे, अल्लाह जाने क्या है, लेकिन इस तरह से बने हुए हैं। और ये कहा जाता है ये गहरे हुआ करते थे, इसमें मिट्टी भर गई है। आना जाना होता है लोगों का, इस वजह से यहाँ पे मिट्टी हो गई है, पहले गहरे थे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे भी देखते हैं। ये आ गए हम थर्ड वाले पे, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर एक ही रूम बना है और इसकी भी छत ऐसे ही है, बहुत नीचे है। ये रूम है पूरा। अच्छा, ये छतें जो हैं इन लोगों की थोड़ी ऊपर हुआ करती, ऊपर के ये इसमें मिट्टी भर गई है, पहले मिट्टी नहीं थी तो ये इतना पता नहीं चलता था, लेकिन अब सर लग रहा है छत पे। और ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखें यहाँ पहाड़ में इन लोगों ने किस तरह से ये बनाया हुआ है, ये होल्स वगैरह जो नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर कहा जाता है वो पहले की जो कौम थी वो यहाँ पर रखा करती थी चिराग वगैरह रोशनी के लिए। पहले लाइट्स वगैरह तो नहीं होती थी, तो इस वजह से वो आग जला के इसमें रखा करते थे। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे भी पहाड़ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग 2-3 पहाड़ हैं, सब पे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। तो साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ जो रहती थी कौम मदियन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानती थी। वो उन्हें बहुत नसीहत भी करते थे, उनको बताते थे दीन क्या है और अल्लाह ताला के जो पैगामात जो अल्लाह ताला ने उनको दिए होते हैं वो यहाँ कौम तक पहुँचाते थे, लेकिन उनकी कौम जो इनकी बातों पे यकीन नहीं करती थी। माज़अल्लाह वो कौम इनको कहा करती थी कि तुम जादूगर हो, तो अगर तुम सच्चे हो तो हम पर एक बादल का टुकड़ा लेकर आओ और उससे हमें अज़ाब दो। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया था, और लेकिन वो कौम जो थी वो इनकी नहीं सुना करती थी और नाप तोल में कमी करती थी वो कौम, और जो है चोरियाँ, डकैतियाँ और लोगों को लूटना, ये सारी चीज़ें उस कौम की जो है आदत बन चुकी थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनको बहुत समझाते थे, बहुत नसीहतें करते थे, लेकिन ये कौम उनकी बात नहीं सुनती थी। और जब इस कौम का जो कुफ्र है वो हद से ज़्यादा गुजर गया, बहुत ऊपर जा चुके थे ये लोग इन चीज़ों में, चोरियाँ करना, डकैतियाँ करना, उनका कहना नहीं मानते थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब इन लोगों से बिल्कुल परेशान हो गए, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझ में मेरी कौम में हक़ का फ़ैसला कर दे। तो इतने में अल्लाह ताला ने इनकी बस्ती से थोड़ा सा आगे एक बादल का टुकड़ा भेजा और इनकी यहाँ पर बिल्कुल गर्मी कर दी, बिल्कुल तपिश कर दी और हवा रोक दी। तो ये सबका बुरा हाल हुआ गर्मी से, और इन्होंने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बादल का टुकड़ा आया है। ये सारे बादल के टुकड़े के साए में भागने लगे। तो जब ये सारे बादल के टुकड़े के नीचे पहुँच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, और उन्होंने एक ऐसी चीख मारी जिस चीख से इन सब के दिल फट गए, और ये पूरी कौम वहीं पर ही उस बादल के टुकड़े के नीचे ही हलाक हो गई। तो जिस तरह इन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा था कि तुम हमें इस तरह से अज़ाब दो अगर तुम सच्चे हो, तो कि बादल का टुकड़ा भेजो उससे अज़ाब दो, तो सेम अल्लाह ताला ने उसी तरह इन लोगों को अब वही अज़ाब दिया, उसी बादल के टुकड़े के नीचे वही अज़ाब दिया। तो चले मैं आप लोगों को इनके आगे के रूम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है इन लोगों के वेयर हाउस हुआ करते थे, ऊपर जो सीढ़ियों से ऊपर जाके रास्ता नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है इनकी ये है रिहाइश गए, ये पीछे जो है ये इनके वेयर हाउस वगैरह होते थे सामान रखने के लिए, और यहाँ पर इनकी रिहाइश का। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले मैं इनकी रिहाइश का दिखा देता हूँ किस तरह से इन लोगों के रूम्स बने, और ये भी आप लोग इसको वीडियो स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में लिखा है। तो अब हम आगे चलते हैं, और ये भी तकरीबन सेम सारी चीज़ें बनी हुई हैं इन लोगों के जितने भी रूम्स हैं, जहाँ अलग अलग पहाड़ों पर हैं, लेकिन तकरीबन सब कुछ सेम बना हुआ है। एक रूम ये भी ऊपर देखें आप लोगों को डिज़ाइन भी नज़र आया होगा पहाड़ों पर किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये एक रूम है अंदर से इस तरह से है, ये सिंपल रूम है बस, और ये इन्होंने एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर खिड़की टाइप बनाई हुई है, और इसकी भी छत तकरीबन बहुत ही नीचे सर लग रहा है हमारा रूम है ये। अच्छा चलें अब और इसके अलावा दूसरे भी देख लेते हैं, और भी हैं इसी पहाड़ पे। एक ये है रूम, अब यहाँ पर भी देखें ऊपर इन लोगों ने किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है पहाड़ों पर। ये एक गेट है, इसका गेट थोड़ा सा टूट भी गया साइड से, और ये डिज़ाइनिंग है, और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन वो उस पर वो थोड़ा मिटा भी है, समझ नहीं आ रहा है। और ये है रूम बने हुए, इसमें भी अलग अलग पार्टीशन उसी तरह बने हुए जैसे पहले रूम में थे। ये इस तरह से रूम 4 पार्टीशन इसमें दिए हैं, और इसके अलावा नीचे देखें ये भी उसी तरह बना हुआ जैसे लग रहा है कि कब्र है।
तो ये भी पहले घेरे हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर मिट्टी भर गई है तो ये छुप गए, वरना ये भी इसी तरह बहुत गहरे थे। अब ये नहीं समझ आता कि यहाँ पर ये लोग सोते थे, क्या करते थे, मुर्दे रखते थे या सामान रखते थे, कुछ कंफर्म नहीं है इसका। और एक रूम यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये भी रूम है और इसका गेट तो बहुत छोटा है, हमें यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा, बहुत छोटा गेट है। इसमें भी इसी तरह से ये रूम है, इसमें भी पार्टीशन बने हुए, लेकिन पार्टीशन वो ज़मीन पे है, वही जो कब्र की तरह बने होते हैं इनके। और ये भी हैं, ये 2-3 पार्टीशन ये भी बने। और आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं आगे कितने रूम्स हैं इन लोगों के। और एक यहाँ पर है, अच्छा इसमें भी देखें ऊपर इन लोगों ने किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है पहाड़ों पर, ये डिज़ाइनिंग है। चलें अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के भी देखते हैं पार्टीशन कितने हैं। यहाँ पर भी इसी तरह ज़मीन पे पार्टीशन बने और यहाँ और दीवार में सामने सिर्फ एक ही है, ये रूम बना है। हाँ ये रूम बना हुआ है। चलते हैं बाहर की तरफ। अब पहले तो मशीनरी हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने किस तरह से इसको तराशा है पहाड़ों को। अब यहाँ पर भी देखें, इसका एक रूम है, लेकिन ये पूरी तरह से टूट चुका है, पूरा ख़राब हो रहा है। ये थे रूम। अब आगे चलते हैं, आगे भी और रूम है। हाँ तो इन लोगों ने किस तरह से ये लोग इस पर डिज़ाइनिंग करते थे पहाड़ों पर, क्योंकि पहले अब तो मशीनरी होती, पहले तो कोई मशीनरी भी नहीं होती थी। किस तरह से ये लोग इन मजबूत पहाड़ों पर इस तरह से इसको तराशते थे और इस तरह से डिज़ाइन बनाते थे। अब ये आगे मैं आप लोगों को ये पहाड़ दिखा रहा हूँ, इस पहाड़ के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हुई भी है यहाँ से ऊपर जाते हुए। तो अब हम ऊपर आ गए और यहाँ से हम जाएंगे अब लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एक रूम ये बना हुआ है, इसके ऊपर भी देखें उसी तरह से डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई है और कुछ लिखा हुआ भी है बाहर, लेकिन ये भी मीठा मीठा सा है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सही समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। अंदर चलते हैं, अंदर भी देखते हैं किस तरह पार्टीशन बने हुए। अब इसमें भी देखें उसी तरह ज़मीन पर पार्टीशन बने हुए, लेकिन यहाँ पर मिट्टी कम है तो यहाँ पर देखिए घेरे इस तरह से हुआ करते थे। अब तो दूसरे रूम्स में मिट्टी भर गई, इसलिए वो पूरे छुप गए। और सामने एक पार्टीशन था, ये ज़मीन के पार्टीशन है सारे। एक सामने पार्टीशन है, ये भी छोटा सा एक रूम बना हुआ है, अंदर से थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे भी रूम देखते हैं और कितने इस पर भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। अब यहाँ से चल के देखते हैं अंदर। अब यहाँ पर भी सारे वही ज़मीन में पार्टीशन बने हैं, उसी तरह गहरे हैं, यहाँ पर मिट्टी कम है। तो इस तरह से हुआ करते थे पहले। ये रूम भी बना हुआ है दीवार पर। अब चलते हैं, एक और आगे रूम है, इधर चलते हैं। अब इस रूम में देखें कोई पार्टीशन नज़र नहीं आ रहा है, वैसे तो इसी तरह सिंपल रूम बना हुआ है। हाँ ये वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ ये एक पार्टीशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये रूम। तो अब हम चलते हैं आगे, इनके जो आगे भी रूम्स है वेयर हाउस बने वो देखते हैं। यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत है और तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जितनी गर्मी उतनी, अगर वो जो अंदर हम गए हैं जहाँ पर पहाड़ों के अंदर जो रूम्स बने, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, वहाँ पर बहुत ठंडे रूम्स बने हैं। लेकिन यहाँ बाहर जो है बहुत गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। और फिर उसके अलावा फिर इतनी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है पहाड़ों पर इतनी गर्मी में। अच्छा तो अब हम आगे चलते हैं और हमें इन चीज़ों को देखकर जो इबरत हासिल करनी चाहिए कि जो पहले की कौमें गुजरी, इन लोगों के ऊपर किस तरह से अज़ाब आया है। हम जो कौमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, लेकिन हम में भी, इस कौम ने भी कोई अच्छे काम नहीं किए। सब काम इस कौम में चल रहे हैं, जो भी बुरे काम हैं सारे बुरे काम इस कौम में चल रहे हैं। बस हम जो बचे हुए सिर्फ अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बचे हुए, उन्होंने रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी, इसलिए हम आज जो है बचे हुए, वरना अब तक कि हमारा भी कुछ यही हाल हो चुका होता। चलिए अब आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ मैं एक और, यहाँ पर जो रूम है इसके अंदर किस तरह से पार्टीशन बने। ये है रूम, इसके अंदर जो है पार्टीशन है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है पार्टीशन, ये है और ये है। इसकी भी छत बहुत नीचे, तकरीबन जितने भी रूम हैं सबकी जो है छत नीचे, और इसलिए नीचे क्योंकि सारे के सारे जो धंस चुके हैं, इसमें मिट्टी भर चुकी है। और एक रूम ये है, इसके अंदर भी चल के देखते हैं। इसके ऊपर ये कलमा भी लिखा हुआ है,
लेकिन ये पहले का तो नहीं है, अभी के लोगों ने लिखा है। और ये रूम्स बने हैं, रूम्स के अंदर की पार्टीशन है। आगे चलते हैं आप। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हम लोग यहाँ पर पूरे कवर्ड होके घूम रहे हैं, फिर भी हमें इतनी गर्मी लग रही है। लेकिन पहले की जो कौम थी वो किस तरह से रहा करती थी इतनी गर्मी में, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ करता था। तो हमें इन्हीं चीज़ों से इबरत हासिल करनी चाहिए कि किस तरह से इन कौम के ऊपर अज़ाब आया था और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कौम क्या कर रही है, हम क्या किन चीज़ों में लगे हैं। सारी चीज़ें आम हुई हुई हैं हमारी कौम में भी, शराब, जुआ, ज़िना, सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो बस हम जो बचे में से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बचे हुए हैं, उन्होंने उनकी दुआओं ने हमें बचाया हुआ है, वरना अब तक कि हमारा भी कुछ यही हाल हो चुका होता। चलें आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ। ये कि यहाँ पर भी बना हुआ है। अब ये लास्ट रह गया है पहाड़, जो है यहाँ पर जो है इनके वेयर हाउस कहा जाता है। वेयर हाउस मतलब जहाँ पर ये सामान वगैरह रखा करते थे अपना स्टॉक के लिए। तो ये वो जगह है, यहाँ पर भी चल के हम देख लेते हैं रूम्स वगैरह किस तरह से बने हुए हैं। तकरीबन सेम ही होंगे यहाँ के भी, हर रूम के तो सेम ही थे। हम यहाँ चल के देखते हैं। अच्छा, तो ये एक बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। यहाँ से अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर किस तरह से इनके रूम्स वगैरह हैं, किस तरह से इन लोगों ने डिज़ाइनिंग की हुई है अंदर। एक तो ये है, लेकिन ये पूरा धंस चुका है, मिट्टी भर चुकी है इसके अंदर। आगे चलते हैं, और ये भी तकरीबन जो है मिट्टी में धंस चुका है। इसे बाहर से देख रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। और आगे भी है एक, यहाँ चल के देखते हैं। ये भी इसी तरह से धंसा हुआ है, मिट्टी भर चुकी है इसमें भी। और आगे है एक, ये बना है, ये जो है ये भी धंस चुका है, काफ़ी धंस चुका है, लेकिन फिर भी सही है। इसमें भी इसी तरह से पार्टीशन बने हुए, इसकी भी छत बहुत नीचे है। तो यहाँ पर जो भी कुछ बना हुआ था, जितने भी रूम्स वगैरह थे, पहाड़ों पे जा के हर पहाड़ पे जाके मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ की दिखा दी। तो जो भी मैंने आप लोगों को इन जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अब कुछ इसमें से मैंने जो है नेट से रिसर्च की है और कुछ मैंने लोगों से सुनी है। अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है वल्लाहु आलम। अगर मुझसे बताने में कोई गलती हुई हो, या फिर कि इस्लामिक हिस्ट्री है इसमें गलती होनी तो नहीं चाहिए। अगर कुछ गलती हुई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और अगर आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी जो है ये इस पर जो है वीडियो अगर मैं डालूँ तो आप लोग को ईज़िली मिल सके। यहाँ करते हैं ब्लॉग का एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।